आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज टाइप 2। ये दूसरा वीडियो है यानी कि पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 11 नंबर प्रश्न, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 8,000 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया हो जाता है। ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर यानी कि आर निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले समझिए। सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में पीटी होता है। इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ नहीं है, इसको भी मालूम करना होगा, और मूलधन भी नहीं मालूम है, इसको भी मालूम करना होगा, और समय को भी मालूम करना है। समय तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष और 5 वर्ष, लेकिन किसको लेना है अब समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार अगर सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 मिश्र धन दिया हुआ है, एक 3 वर्ष का मिश्र धन और एक 5 वर्ष का मिश्र धन। अगर 5 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI कैसे निकलेगा, तो 10,000 में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसमें 8,000 माइनस कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना? यानी कि 2,000 आ रहा है। 2,000 आपको मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको समझना है कि ये 2,000 कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे आपने क्या किया, 5 साल का मिश्र धन में 3 साल का मिश्र धन को घटाया है ना, यानी कि समय को यहाँ पर देखिए 5 साल और 3 साल, यानी कि अंतर कितना है 2 साल, यानी कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है 2 साल का। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर समझिएगा, 2 साल का मिला है ना, आप 1 साल का निकालिए सबसे पहले। तो ये 2 साल का है, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का मालूम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,000, यानी कि 1 साल का 1,000 है। दूसरा साल का 2,000 हम लोग निकाल भी चुके हैं, तो तीसरा साल का कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इस तरीके से होगा, आपको समझना होगा। यानी कि आपको सिंपल में क्या करना है, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1,000 है तो साधारण ब्याज में होता क्या है कि हर एक साल उतना ही बढ़ेगा। यानी कि पहला साल में इंटरेस्ट 1,000 है तो दूसरा साल में 1,000 और इंक्रीज करेगा, यानी कि 2,000 हो जाएगा। तीसरा साल में 1,000 और इंक्रीज करेगा, यानी कि 3,000 हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे ये 3,000 जो इंटरेस्ट है ना 3 साल का है ना। और यहाँ पर देखिए 3 साल का मिश्र धन है। अगर 3 साल के मिश्र धन में 3 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, 3 साल का मिश्र धन कितना है 8,000 और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 3,000, तो यहाँ पर आप 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 5,000, यानी कि आपको मूलधन मिल गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको क्या क्या मिला है। 3 साल का इंटरेस्ट तो आपको 1 साल का भी है, 2 साल का भी है और 3 साल का भी है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे 3 साल का मिश्र धन में 3 साल का इंटरेस्ट घटाएंगे तो मूलधन मिलेगा। यहाँ पर 5 साल का भी मिश्र धन है, तो 5 साल का मिश्र धन में 5 साल का इंटरेस्ट घटाना होगा तो भी आपको मूलधन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या जरूरत था, सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम हो चुका, मूलधन मिल चुका है, और समय तो यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय अगर आप 3 वर्ष यूज करते हैं तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट लेना होगा, ठीक है। अगर आप 5 वर्ष यूज कर रहे हैं तो 5 वर्ष का इंटरेस्ट लेना होगा, यही काम करना है। तब मैं इसको अब मैं डिलीट कर देता हूं। आप याद रखिएगा कि 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है 3,000 है, और समय हम लोग 3 वर्ष लेंगे और मूलधन तो वही रहेगा, है ना। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यानी कि आर निकालना था ना, आर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में P इंटू टी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग 3,000 लेंगे, यानी कि 3 साल का 3,000 और गुने में 100 होगा ना। मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। कितना लिखना है, इंटरेस्ट
3000 गुने 100, ठीक है, बटे में पी कितना आया था, 5000 आया था ना, 5 लिखेंगे यानी कि 5000 लिखेंगे। और समय, यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग 3 साल का लिए हैं तो समय आपको 3 वर्ष ही लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 जीरो तो कटेगा, ये 3 जीरो कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा और 5 से काटेंगे तो 20 25 100 यानी कि 20% आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ। और एक प्रश्न देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न और है, लेकिन ये जो प्रश्न है दूसरा नंबर इसी तरह का है, लेकिन ये और भी फास्ट कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे होगा समझिएगा। जैसे यहाँ पर किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 6 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष का मिश्र धन, 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है, यानी कि 4550 ना, 4550। और 3 वर्ष का कितना है, 3 वर्ष का है 4025 है ना, यहाँ पर 50 है। तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 दाई 10, 10 में से 5 तो 5 बचेगा और यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से 2 तो 2 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 0 तो 5 ही रहेगा ना, इतना 525, राइट है ना। तो एक बार मैं मिला लेता हूँ, 1 दाई 10 लिए थे, 10 में से 5 तो 5, ठीक है। और यहाँ पर तो 4 बच गया है, इसमें 4 में से 2 तो 2 बचेगा और यहाँ पर 5 में से 0 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट आ गया है 525 रुपया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है कितने साल का है, क्योंकि हम लोग 6 साल का मिश्र धन में से 3 साल का मिश्र धन घटाए हैं, यानी कि ये समय है ना 6 साल और 3 साल, अंतर कितना आया, 3 ना, यानी कि ये जो इंटरेस्ट आया है 3 साल का। अब यहाँ पर आपको 1 साल का निकालने का ज़रूरत है या नहीं ये समझना होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला है 3 साल का, है ना, इंटरेस्ट मिला है 3 साल का। अब देखना है कि 3 साल का मिश्र धन है या नहीं। तो 3 साल का मिश्र धन है, तब आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का इंटरेस्ट हम लोग को मिला है और 3 साल का मिश्र धन है। तो 3 साल का मिश्र धन में 3 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन हम लोग को कैसे मिलेगा, यानी कि 3 साल का मिश्र धन में, यानी कि 4025 में माइनस करेंगे कितना, 525 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 25 में 25 तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 25 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 0 0। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 दाई 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ पर 3 बच गया है, तो यहाँ पर यानी कि 3500, यानी कि 4025 में आपको 525 घटाना है तो कितना बचेगा, 3500, ठीक है। तो ये क्या है, मूलधन है, 3500 रुपया क्या है, मूलधन है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, आर निकालना है ना। तो आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आप 3 साल का ले लीजिए, 3 साल का कितना है, 525 है, ठीक है। और गुने में 100 रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में पी कितना है, 3500, तो यहाँ पर 3500 रख लेंगे। और टी, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग 3 साल का रखे हैं तो समय 3 साल ही लेना होगा, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप काटेंगे किसको, तो सबसे पहले अगर आप चाहेंगे तो 5 से काट लीजिए, 7 पचे 35 कट गया ना, 5 7 35 और 5 से ऊपर वाला को काटेंगे, 5 एकम 5, एक जीरो बैठाएंगे, छोटा पड़ गया, और 5 पचे 25। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो 3 से काटेंगे या सीधे 5 से काट सकते हैं, या देखिए 7 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया ना, 7 पचे 35, ठीक है। अब आप काट लीजिए 3 से, 3 पचे 15 यानी कि 5 आया, यानी कि 5% राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, आप तो सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मतलब कि किसी को समझाना नहीं है, आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं आगे, देखिए एक से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है, आगे का प्रश्न आपको इंटरेस्टिंग है।
इसमें क्या है, 13 नंबर में 750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। यानी कि 750 रुपया है और वो 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। तो 450 मूलधन है और 900 रुपया हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मिश्र धन, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट सबसे पहले आप मालूम करिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 900 में माइनस कर लीजिए 750। तो देखिए माइनस करना है ना, तो आप 750 ऐसे लिखेंगे तो आसान होगा माइनस करने में। तो 1 0 1 दहाई 10, 10 में से 5 तो 5 और 9 में से 1 ले चुके हैं 8, 8 में से 7 तो 1, यानी कि 150। आपको निकालना क्या था, आर ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में पीटी। तो सिंपल इंटरेस्ट 150 है गुने 100 बटे में पीटी, यानी कि मूलधन 750 और समय दिया हुआ है 4 वर्ष, तो यहाँ पर 4 रखेंगे और सबसे पहले 1 0 काटते हैं और 15 पचे 75 होता है ना, काट लिए और यहाँ पर ये दोनों को गुना करके काटिए, 4 पचे 20 और 20 पचे 100, कट गया ना, यानी कि 5 आ गया, 5% आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक अलग तरह का प्रश्न आया है और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और वीवीआई है। यदि ब्याज की दर कितना है, 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। मूलधन है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है, मूलधन का फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले आप लिखिए, यानी कि मूलधन पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुने 100, फिर से मैं लिखता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट गुने मूलधन बराबर, है ना, मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में क्या होगा, आर टी होगा। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर R2 दिया हुआ है, किसको लेंगे यही तो समझना है कि किसको लेना है। और यहाँ पर ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया अधिक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अधिक है या कम है, इसका मतलब अंतर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप समझिएगा ये ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर ब्याज का अंतर लिख लीजिए ब्याज के जगह में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के जगह में। समझिएगा बहुत ही आसान है। और गुने में 100 है तो 100 आप लिखिए। इसके बाद आर आप किसको लेंगे, 13% लेंगे कि 15%। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपने क्या लिया है, ब्याज का अंतर, तो आप आर का अंतर लीजिए, यानी कि 15 और 13 का अंतर लीजिए। कितना है, 15 और 13 में कितने का अंतर है, यानी कि 2 का अंतर है। तो आर के जगह में आपको 2 लेना है, ठीक है। और समय तो यहाँ पर 5 वर्ष क्लियर दिया हुआ है, आप 5 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर काटना जानते हैं तो 5 दूना 10 करिए और 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर ऐसे कट जाएगा, या जैसे जानते हैं वैसे काटिए फटाफट। तो मैं इसको 5 दूना 10 कर देता हूँ, जिससे 10 हुआ, 5 दूना 10, तो 1 0 कटेगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर दीजिए तो 500 आ गया। तो देखिए आसान था, कितना आसान था, बहुत ही आसान है। तो मैं कहना चाहूँगा जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ के चलते नौकरी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ज़रूर खुल के बोलिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अब चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर में। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है। तो धन क्या है, यहाँ पर भी धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर होता क्या है, यहाँ पर समझिएगा, मूलधन बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में आर टी होता है। अब यहाँ पर समझिए, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है 100, है ना। तो 100 आप यहाँ पर ब्याज, जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है वहाँ पर ब्याज का अंतर रख दीजिए, 100 है ना, और गुने में 100 होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे में आर टी। अब आर यहाँ पर तो एक ही तो है, तब आर का अंतर लेने की ज़रूरत नहीं है, आर आप रख दीजिए 10। लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है 5 वर्ष और 9 वर्ष,
तो यहाँ पर आपको समय का अंतर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर ब्याज का अंतर लिखे हैं तो यहाँ पर 2 ठो समय है तो आप समय का अंतर लेंगे। ठीक है, 9 और 5 में कितने का अंतर है, यानी कि 5 4 9, 4 का अंतर है तो 4 ले लीजिए। ठीक है, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद काटेंगे तो 25 चौके 100 ये कटेगा और 25 गुने 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा ना। देखिए 250 आंसर कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। ये देखिए प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन समझना होगा, सीखना होगा। मैं इसको ट्रिक में बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट को भी समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ट्रिक में समझिए कैसे सॉल्व करना है। अगर कोई धन पर है ना, जैसे 400 है, 500 है या कुछ भी है, कोई धन है, अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या होगा, समय और दर दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर निकालना है, आर निकालना है ना, आर निकालना है। तो क्या करेंगे, रूट अंडर ये जो 1/4 है ना उसको आप ले लीजिए 1/4 और गुने में 100 कर दीजिए। ठीक है, यही काम करना है इस तरह का प्रश्न में। देखिए कितना आता है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। काट दीजिए 2 से 2 पचे 10, यानी कि 5% इसका राइट आंसर आ गया है ना। एक प्रश्न और है इसी तरह का, इसको आप फिर से समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए, कोई धन पर साधारण ब्याज अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत होगा। तो दर प्रतिशत निकालना है, यानी कि आर निकालना है। ठीक है, आर, तो आर निकालना है तो इसके लिए इससे पहले जो मैंने बताया वही फॉर्मूला यूज करना है, रूट अंडर कर दीजिए और यहाँ पर 9/16 है तो 9/16 कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है ना। अब काटिए सबको, तो यहाँ पर देखिए कैसे काटेंगे। सबसे पहले तो अगर आप चाहेंगे तो काटिए इस तरीके से, जैसे 2 दूना 4 हो गया और 2 पचे 10 हो गया, काट लिए ना। अब ऊपर में कितना हुआ, 3 पचे 15, 3 पचे 15, नीचे में 2, 15/2 का मतलब क्या समझे, यानी कि 7.5। या आप काट के देखिए, जैसे 7 दूना 14, ऊपर में 1 बच गया तो ऊपर में 1 रखिए, नीचे में 2 रहने दीजिए, 7.5, यानी कि 7.5%। ग ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है जो कि बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है आप पूरा वीडियो देखिए और कंटिन्यू देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी बनता है सभी को देखिए, समझिए, और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा।